الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد आज के इस बयान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक का एक पहलू बयान किया जाएगा। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों की तरबियत किस तरह की, बेटियों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताल्लुक की क्या रवैया थी। अमूमन हमारे माशरे में लोग बेटियों की बजाय बेटों को तरजीह देते हैं। ज़माना जाहिलियत में भी सिलसिला था कि लोग बेटियों को नापसंद करते थे। पता चल जाता कि अगर किसी के यहाँ बेटी पैदा हुई है तो शर्मिंदगी के मारे दूसरों से छुपता फिरता था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 बेटियों से नवाजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों के साथ एक शादी बेहतरीन जिंदगी गुजारी। पूरी की पूरी इंसानियत के लिए राह अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी से हमें यह सबक मिलता है कि हम बेटी के पैदा होने पर परेशान भी ना हो, उनकी दीनी तरबियत भी करें और उनसे मोहब्बत भी करें। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी साहबजादी हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त और मोहब्बत के
बहुत से वाक़यात मौजूद हैं। चल एक को आज जिक्र करना मुनासिब समझता हूँ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था, जब घर से सफर के लिए तशरीफ ले जाते, खास सफर किसी गर्ज के लिए हो, और सफर से वापसी पर सबसे पहले अपनी बेटी हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की घर तशरीफ लाते। हमारे माशरे में ऐसा होता है कि जिससे ज्यादा मोहब्बत होती है, ज्यादा ताल्लुक होता है, बंदा सफर से आए सबसे पहले उससे मिलता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी में ये आपका मामूल था, जब कभी आप सफर से वापस आते तो पहले हज़रत सैयदा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर तशरीफ ले जाते। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की खैर खैरियत दरियाफ्त करते, हाल अहवाल मालूम करते, उसके बाद कहीं और जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मामूल से इस बात का पता चलता है कि इंसान को अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत होनी चाहिए, खुसूसन अपनी बेटियों से ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत करना थी। सफर से वापस तशरीफ लाते थे, पहले हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर तशरीफ ले जाते। अमूमन हमारे यहाँ आल औलाद की तरबियत के लिए हम दुनिया की तालीम का बहुत ख्याल करते हैं, कोशिश करते हैं कि बेटी ज्यादा से ज्यादा असली तालीम हासिल कर ले। मैं इसको गलत तो नहीं कहता, लेकिन असली तालीम दुनियावी तालीम से कहीं ज्यादा अपनी बेटियों की दीनी तालीम की तरफ फिक्र करनी चाहिए। हम ज्यादा अपनी आल औलाद की दुनियावी आसाइशों को देखते हैं, फलां चीज फलां जरूर पूरी हो जाए, उनकी फलां पूरी हो जाए, लेकिन उनकी दीनी जरूरियात की तरफ तवज्जो नहीं करते। जबकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि आप दुनियावी जरूरतों से कहीं ज्यादा अपनी बेटियों की, अपनी औलाद की दीनी जरूरियात का ज्यादा ख्याल रखते थे, उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो फरमाते थे। मालूम वाक़या है कि हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की सैयदना अली मुर्तज़ा से शादी हुई। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा काम काज के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत उठाती थी, पानी दूर से लेके आना पड़ता था, जिसकी वजह से ज्यादा मशक्कत का सामना था। एक मरतबा ऐसा हुआ कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ गुलाम आए। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हज़रत फातिमा से फरमाया कि हुज़ूर के पास गुलाम आए हैं, आप काम काज करती हैं तो थक जाती हैं, तो
तो हुजूर से एक खादिम ले आए ताकि आपके बोझ में कमी आ जाए। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा किराम तशरीफ फरमा थे, कुछ कहे बगैर वापस आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को महसूस किया कि खुद हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के यहाँ तशरीफ ले गए। तो पूछा कि क्या सबब था कि आप तशरीफ लाई और फिर कुछ कहे बगैर वापस आ गए। आपने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया था कि आपके पास कुछ गुलाम आए हैं, खिदमत की वजह से, आपके कामकाज की वजह से आपको मुशक्कत होती है, आप भी एक गुलाम ले आए। तो मैं गई, एक मुशक्कत की वजह से कुछ कह न सकी, ऐसे वापस आ गई। आपने फरमाया फातिमा मुझे कोई इससे बेहतर चीज न बताओ। आप फरमाया जरूर इरशाद फरमाइए। आपने फरमाया कि 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 24 मरतबा अल्लाहु अकबर कहा। तो ये मेहनत और मुशक्कत के दूर करने का हुआ एक अमल था जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। इनको आज हम तस्बीहात फातिमी कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कई गुलाम होते फातिमा को इलाज फरमाते थे, लेकिन आपने दुनियावी आसानी की बजाय अपनी औलाद की आखिरत की फिक्र की और उनको ऐसी तस्बीहात तलकीन फरमाई कि जो उम्मत मुसलमा के लिए इंतहाई नफा की हमल थी। आज पूरी की पूरी उम्मत इन तस्बीहात को करती है और अल्लाह पाक से अजर और सवाब को हासिल करती है। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्बीहात तलकीन फरमाई। इसमें न सिर्फ मोहम्मद का फायदा था बल्कि पूरी पूरी ये चीज है कि आपने गुलाम नहीं दिया बल्कि तस्बीहात इरशाद फरमाई और ये पढ़ने की तलकीन फरमाई। इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अंदाज़ तरबियत हासिल में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद की दीनी तरबियत की तरफ ज्यादा तवज्जो फरमाते, उसकी ज्यादा फिक्र बजाय उनकी दुनिया की तरफ बहुत फिक्र। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी और चहेती बेटी थी। जब आप शादी के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ लाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी खुशी का इजहार फरमाते और अपनी बेटी को देखकर खड़े हो जाते और खड़े होकर मरहबा कहते, आपको इस्तकबाल करते। हमारे माशरे के अंदर आज बेटियों से मोहब्बत नहीं है। अगर कुछ है कि शादी के बाद इसको बहुत कमी जाती है और कोशिश ये होती है कि भाई सोच ये होती है कि बेटियां अपने घर में रहें, अब वालिदैन के घर में ना आए। शादी के बाद वालिदैन के घर में आए तो बेटियां खुश नहीं होता, वालिदैन खुश नहीं होते।
बल्कि बस औकात परेशान होते हैं जब भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा के आने पर खुश हुआ करते थे और खड़े होकर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इस्तकबाल फरमाते। कई ऐसे वाक़यात हैं जिनसे बात मिलती है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपके घर आपके बेटे को से कोई आता था उसका इस्तेमाल करते। की रिवायत मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु की सारी बेटियां आपके पास बैठी हुई थी। महादर मोमिनीन की चुटकी में हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा तशरीफ लाई। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल के लिए खड़े हुए और अबा कहा खुशी का इज़हार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना से ये बात समझ आती है शादी के बाद बेटियां घर में आई तो परेशान नहीं होना चाहिए, खुश होना चाहिए, उनका इस्तेमाल करना चाहिए, उनके साथ मोहब्बत का इजहार करना चाहिए, जैसा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। वालिद को चाहिए कि वो अपनी औलाद की, अपनी बेटियों की दीनी तरबियत का हर वक्त ख्याल रखें, गाहे बगाए उनको दीनी तरबियत देता रहे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे के सारे जहान के लिए मुअल्लिम बन के आए, सारे जहान के उस्ताद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। इस तरह सारे जहान की तरबियत की। दुआए अनस मारूफ है, ये वो दुआ जो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आपने इरशाद फरमाया और सुबह शाम इसके पढ़ने की तलकीन की। हमें बनना था कि सुबह शाम इसको पढ़ा करो। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिह ली शानी कुल्ला ला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन। इसका माने या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, ऐ जिंदा सहारा देने वाली ज़ात, आपकी रहमत से बदल चाहती। अस्लिह ली शानी कुल्ला, अल्लाह मेरी सारी की सारी हालत की इस्लाह ला तकिलनी इला नफ्सी, ऐ अल्लाह मुझे अपने ख्वाहिशात के सुपुर्द न कर। तरफत ऐन, आँख झपकने के बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये दुआ करके सुबह शाम इस दुआ को पढ़ा। आपकी उसवा हसना से ये बात समझ आती है कि बाप को चाहिए अपनी औलाद को ये दुआएं याद करें और उनके पढ़ने की तहकीक करें। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को ये दुआ सिखलाई, याद करवाई और सुबह शाम उसके पढ़ने की। हमारे ऐसा होता है कि वालिद अपनी औलाद की दुनियावी सेवा ज़िंदगी का बड़ा ख्याल करता है। महंगे से महंगे जोड़े ला के देना और महंगी से महंगी अशिया मुताबिक पूरे करना, इसी दर्जे में ये जायज़ है, आपके पास कोई जायज़ है। लेकिन वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद के दल ये वजह इख्तियार नहीं किया कि उनकी
को ज्यादा से ज्यादा दुनिया की ख्वाहिशात के पूरा करने की तरफ तवज्जो बनाएं, बल्कि आपने इस चीज की ओर नसीब है। क्यों? इसलिए कि आप और आपका मुबारक घराना ये पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत के लिए ये एक बेहतरीन नमूना है। अगर ये लोग दुनिया की आसाइश में पड़ जाते हैं तो फिर बहुत वाले इंसान उसी तरह दुनिया की जो जिंदगी गुजारेगा और उसको पूरा करने के लिए कोशा रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद को इस चीज की तरबियत नहीं की, बल्कि खुद ऐसा हुआ। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की गले में कहने वाली एक ज़ंजीर यानी हार, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पे नाराज हुए, इस पे नाराज हुए और पूछा ये हार कैसा? आपने बताया कि अपनी हुस्न ने दिया है और उसे मानी खुदा ने दिया है। आपने नापसंद किया, आपने इसको नापसंद किया। घर में आए, दरवाजे से वापस चले गए। बाद में उस हार को बेचकर एक गुलाम खरीदा गया, उसको बाजार में दिया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं चाहते थे कि आपकी आर इस दुनिया की जीरो जीरो के दरमियान नहीं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक घराना और आपके सहाबा के लोगों के लिए नमूना थे। इसलिए किसी दर्जे में इस चीज की औसत मानता नहीं कि सहाबा किराम में से एक सहाबी ने एक खूबसूरत पक्का आलीशान घर बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबा किराम के साथ वहां से गुजर हुआ, तो आपने पूछा ये घर किसका है? फलां सहाबी क्या है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान हो गए। उस सहाबी को देखा तो उससे बात करने से गुरेज किया, बड़े परेशान हो गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नजरें क्यों फेरती? सहाबा किराम से पूछा, उन्होंने बताया कि आपके घर के पास से हुजूर का बुजुर्ग हुआ था, तो आपके घर को देखा, इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हुए। सहाबी के अपने घर को गिरा दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्कुराया हुआ, आपकी परेशानी दूर हो गई। अब ये पक्का घर बनाना कोई नाजायज नहीं है। आज मुझे बंदे का पक्का घर है कि आपके अहले बैत और सहाबा किराम आने वाली इंसानियत के लिए बेहतरीन नमूना थे। दुनिया की मोहब्बत को आप के दिलों से निकालना चाहते थे, इसलिए इस तरह के वाक़यात मिलते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसब्बत को की शर्त इसके में जायज नहीं थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पे मुसीबत को एहसान किया। दुनिया की सीरत को आपने पसंद फरमाया, अपनी बात पे एक वक्त ऐसा हुआ, हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर तशरीफ ले गए, अपनी बेटी के यहाँ तशरीफ ले गए। दरवाजे पे दाखिल हो गए, लेकिन पर्दा लटका हुआ था और वो उस पे रंग बिरंगा नक्शो निकाल था, यानी खूबसूरत पर्दा। अब पर्दे का एक मकसद यह है कि कोई बंदा बाहर से गुजरे, दरवाजा खुला भी हो तो नजर ना पड़े, ये असल मकसद है पर्दे। और दूसरा के सिबो सीने वो पर्दा ठीक है, पर्दे का काम भी दे रहा था, लेकिन नक्शो निकाल खूबसूरत था। वो दूर देखकर दरवाजे से वापस चल गए, मिले पड़ गए। बाद में जब हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इस बात का इल्म हो
कि हुजूर से चले गए और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जरिए इसके अंदर राय पूछी, मैं हुजूर फरमाए क्या करें? मैं मालिक ने दुनिया मुझे दुनिया से क्या गैस, ये दुनियादारी है, मैं क्या करें? मैं किसी मुसलमान कर दिया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी मुलाकात के लिए दुनिया की ज़रूरत को सामना आप चाहते थे इनकी आखिरत चमकने मिली, इनकी आखिरत खूबसूरत बजाय इसकी दुनिया की तरफ जाए। जब बंदे की तवज्जो दुनिया की तरफ ज्यादा होती है उसके साथ सियासत हो जाए वो कभी पूरी। आज हमारे घरों के अंदर झगड़े और फसाद है उसी चीज की दुनियावी ज़रूरत और बुनियादी असबाब के इकट्ठा करने की कोशिश है वो इकट्ठे होते रहे तो जब होंगे तो लड़ाई खत्म होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात की तरकीब दी थी, तरबियत दी। मुसलमान ऐसे होता है कि अपनी औलाद, अपने अजीजों, अपने रिश्तेदारों में से किसी एक पर ऐसी गुफ्तगू कर देती है जिससे उस बड़े के शायर शानो अल्फाज की तबसरा भी होता है। इस चीज से अपनी औलाद को रोकना चाहिए। अगर हम देखें हमारी औलाद हमारे किसी रिश्तेदार बड़े जीवनदार के बारे में कोई ऐसी गुफ्तगू कर रही है तो उसकी शान की उसको रोकना चाहिए, उसको उस तरफ सही नहीं करती भाई आपके घर आपसे बड़े हैं, आपका ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे रुकना चाहिए। हमारे मासी में देखते हैं और मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, अपने चचा के बारे में, अपने ताए के बारे में, अपने फूफा के बारे में, अपने मामू के बारे में आज नसीबा करवाते इस्तेमाल करता है। ये गलत। बड़ा बड़े के अंदर को बात करे तो शायद समय आती होगी तो बात उसको किसी शरीयत के तकाजे के मुताबिक होगी, छोटे के बारे में छोटा बड़े के बारे में बात करें ऐसा हुआ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कुछ बात सख्त सूरत निकल गई। यानी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह की ज़ुबान से अल्फाज इस तरह के निकल गए कि आयशा की शान हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात का इल्म हुआ, आपने इस बात हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को डांटा और फरमाया तुमको पता नहीं कि आयशा कौन है? आयशा से उससे आप सल्लम की बेटी सोचा मोहतरमा थी, हाँ जी आप सल्लम की, तो आप सल्लम ने फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की इस्लाह फरमाई और मना किया कि इस तरह तुम मेहमान हो। उन्होंने इस बात में मदद ये चीज है। अगर छोटा किसी बड़े के अंदर उस तरह का तबसरा तज़किरा करके उसकी शान शानियां अपनी औलाद के अंदर विश्वास से होना चाहिए। इसी तरह हम देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी अपनी बेटियों से मोहब्बत की वाक़या से भरी पड़ी है। एक अजीब वाक़या इस तरह का पेश आया कि वफा से कुछ दिन पहले बल्कि आखिरी याम चल रहे थे तो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीमार देखकर रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्यों रो रहे? मैं आपकी बीमारी को देखकर आपने कान में एक बात कही, राज की एक बात कही तो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा हंसने लगी। बाद में आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछ लिया फातिमा से कि आपको पता है कि मेरी अम्मी हुई तो यह पर हाथ रख बताओ हुजूर ने तुम्हारे कान में क्या बात कही? तुम पहले रो रही थी फिर हंसने लगी। तो पहले आप रोई फिर हंसी, दो मरतबा गया हुजूर ने बात इरशाद फरमाई, पहले इरशाद फरमाई तो रोने लगी, फिर इरशाद फरमाई तो हंसने लगी। जिंदगी में आपने फरमाया
ये हुजूर ने मुझसे मैंने मना किया कि किसी को ना बताओ। राज की बात बस औकात बड़ा अपनी औकात को कह देता है और कह देता है आगे ना किसी को बताना, या नहीं भी कहा तो अगला बंदा समझ रहा शायद तुम राज की बात है मुझे बताने की तरकीब नहीं। इस तरह की बात है फातिमा से पेश आई। जब हुजूर का इंतकाल हो गया, इंतकाल के बाद फिर फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि मैं आई थी तो पहले आपने मेरे कान में बात इरशाद फरमाई तो मैं रोने लगी। तो आपने फरमाया था कि मैं इस मर्ज में हाथ पा जाऊँ, इस गम की वजह से मैं रोने लगी। आप सदर का इंतकाल हो जाएगा। फिर आपने मैं काम के दिन जो मैंने किया था आपने इरशाद फरमाया कि मेरी मौत होने के बाद जल्दी सबसे पहले मुझसे मिलोगी। तभी मैं हंसने लगी। ये वजह है 6 माह के गुजरने के हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा राज की बात बस सब खात बाप बाप की मुराद से करता है कि मोहब्बत की बातें होती है, जिससे मोहब्बत होती है उससे राज की बातें भी जाती है। आज वालिद अपने बेटियों से मोहब्बत नहीं करते, बेटों से मोहब्बत करते हैं। बेटे बसा औकात जूते पाने तक आ जाते हैं, नाफरमानी तक आ जाते हैं और शरेआम अपने वालिदैन की इज्जत को तार करने भी आ जाते हैं, भूल जाते हैं। फिर भी बेटों से मोहब्बत करते हैं, बेटी से नहीं करते। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी हमें इस बात का दर्श देती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटियों से सिर्फ मोहब्बत करते हैं बल्कि बस औकात राज की बातें नहीं कहते। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस्लाम इंसाफ का दर्स देता है, इंसाफ की बात करता है, अदल की बात करता है। एक अजीब वाक़या इस तरह का हुजूर लेके रसूल के सामने पेश आया। एक खातून थी जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चोरी की, इलाका में चोरी हो गई और वो चोरी एक औरत ने की थी और वो औरत की चोरी ज़ाहिर भी हो गई, यानी गवाहों के जरिए साबित हो गया कि इस औरत ने चोरी की। अब इस्लाम में चोर की सजा अगर वो चोरी 10 दिरहम से ज़्यादा मांगी की है तो ज़ाहिर उसका हाथ काटा जाए, तो उसके हाथ काटने का मामला सामने आया। तो जो उसके खानदान वाले थे उन्होंने इस बात में अपनी हद तक महसूस की कि हम तो बड़े खानदान वाले हैं, तो हमारी औरत का हाथ चोरी की वजह से कटेगा, फिर हमारे लिए पैसे शर्मिंदगी की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिफारिश लेके आए, को छोड़ दे, माफ कर दे। क्योंकि इस्लाम जो अदल की बात करता है, इस्लाम इंसाफ की बात करता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसने चोरी की, अगर फातिमा बिन्त मोहम्मद चोरी करती तो उसका भी हाथ काट। इंसाफ है, अदल है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक से सारा मिसाल हमारे लिए नमूना है। आज के इस बयान में मुख्तसर तौर पर आप सल्लल्लाहु की जिंदगी के अपने बेटियों के साथ जब बेहतरीन लम्हात गुजरे और आपने उनकी दीनी तरबियत के लिए जो बातें इरशाद फरमाई उसके कुछ वजाहत हमारी खिदमत में की गई है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को खुसूसी अपनी रहमत में रखे और अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना